नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अगले 3 दिनों में यानी 3, 4 और 5 अगस्त के दौरान कैसा मौसम रहेगा, मानसून का क्या मिजाज रहेगा, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। मानसून की अक्षीय रेखा यानी मानसून ट्रफ जिसे हम कहते हैं, मानसून के आने के बाद जब बनती है पश्चिम से लेकर पूरब तक, तो उसी के आसपास ज़्यादा मानसून की एक्टिविटी देखने को मिलती है। कुछ एक्टिविटी ऑफशोर ट्रफ जब यहाँ पश्चिमी घाट पर सक्रिय होती है तब यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और कभी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी पर जो मौसमी सिस्टम उठते हैं तब उनके चलते बारिश होती है। और मौसमी सिस्टम यहाँ पर दो बन चुके हैं, एक दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर है और गल्फ ऑफ मन्नार के ऊपर है। तो दोनों तरफ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ यहाँ मौसमी सिस्टम है। उनके चलते साउथ पेनिनसुलर रीजन पर मानसून की एक्टिविटी बढ़ने वाली है, बढ़ रही है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर की तरफ भी मानसून की बारिश बढ़ेगी। और इधर मानसून रेखा इस समय पंजाब में अमृतसर और हरियाणा में अंबाला से लेकर उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बिहार में पटना और पूर्णिया होते हुए, बांकुड़ा होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही है। तो इसी के कारण मानसून की जो गतिविधियां हैं वो ज़्यादा पूर्वी और तराई वाले रीजन पर केंद्रित हो गई हैं, और बिहार पर भी मौसम बदला है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों पर भी मौसम बदला है। तो अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में यानी आज दिन और रात में पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बरसात तो कई जगहों पर होगी ही होगी। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, साथ ही सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी अच्छी बरसात होने की संभावना है। और इसके अलावा ये जो उत्तरी छत्तीसगढ़, ओडिशा का उत्तरी रीजन आप देख रहे हैं, जहाँ पर कम बादल या कम संभावना मॉइस्चर का यहाँ पर प्रोजेक्शन है, इन क्षेत्रों में भी, और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों में, यहाँ तक कि सागर, सतना और जबलपुर, मांडला, बालाघाट से लेकर के विदिशा और आसपास तक काफ़ी बादल पहुँच सकते हैं और बरसात हो सकती है थोड़ी बहुत। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बरसात होने की अच्छी संभावना है। वाराणसी से लेकर लखनऊ, अयोध्या और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के रीजन में अच्छी संभावना आज के लिए यहाँ पर भी दिख रही थी। कल जो मॉडल था आज का, जिसमें ग्वालियर और भरतपुर राजस्थान का और मध्य प्रदेश का जो उत्तरी ज़िले हैं दोनों, साथ में आगरा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। यहाँ पर अभी भी संभावना है, क्योंकि एक सिचुएशन यहाँ पर बन रही है जिसके कारण कुछ क्लाउड्स का पैच यहाँ पहुँचेगा, और हो सकता है शाम के समय ग्वालियर, आगरा, भरतपुर, ये जो ट्राई जंक्शन है 3 राज्यों का, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश का, यहाँ पर कुछ इलाकों में बरसात की गतिविधियाँ देखने को मिलें। उत्तराखंड, हिमाचल के दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर, हरियाणा के पूर्वी रीजन में और दिल्ली एनसीआर में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत देर तक बारिश नहीं होगी और बहुत ज़्यादा एरिया में कवर नहीं होगी। रात में बरसात अच्छी हुई है पूर्वी दिल्ली में, बाकी जगहों पर हुई है कि नहीं है, अगर आप पश्चिमी या उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली से देख रहे हैं तो वीडियो में ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पर जो हिमाचल उत्तराखंड का रीजन है, यहाँ भारी बारिश होगी। जम्मू कश्मीर और राजस्थान के क्षेत्रों में, राजस्थान के पूर्वी भागों में कहीं कहीं पर बारिश होगी। लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में लाइट रेन की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में भी बारिश की उम्मीदें नहीं है। वेस्ट एमपी पर भी, भोपाल के नीचे नीमच, रतलाम, धार और मंदसौर से लेकर बैतूल, खरगोन, खंडवा और उज्जैन, इंदौर, देवास, इन सभी भागों में और पूरे गुजरात के रीजन में, साथ ही महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना आज दिखाई पड़ रही है। लेकिन क्लाउडिंग थोड़ी सी आपको दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी दिखाई पड़ेगी, साथ ही गुजरात के ऊपर भी, और महाराष्ट्र के विदर्भ और कोंकण, गोवा पर भी बारिश के बादल थोड़े बहुत नजर आएंगे। और ओडिशा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय रीजन, तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर पैची क्लाउड यानी छोटे छोटे टुकड़े बादलों के बनेंगे। मुख्यतः धूप रहेगी, ज़्यादातर समय साफ और शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन कभी कभी ये बादल बनेंगे और थोड़ी बहुत बरसात देखने को मिल सकती है। मुंबई से लेकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तक और गोवा में तटीय क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात होगी। आंतरिक रीजन में इधर दक्षिण भारत में देखें तो कर्नाटक के तटों पर, उत्तरी इलाकों पर भी बादल बारिश वाले पहुंचने शुरू होंगे। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा पर भी कई जगहों पर बरसात वाले बादल पहुंच सकते हैं। तमिलनाडु के आंतरिक रीजन, केरल और तटीय कर्नाटक, साथ ही साथ लक्षद्वीप के क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। और उसके बाद कल की बात करते हैं 4 अगस्त की। तो 4 अगस्त को भी आप देख सकते हैं दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में, यहाँ पर जो दोनों मौसमी सिस्टम है उनके कारण और हवाओं के यहाँ पर एक टर्न लेने के कारण कुछ संभावना बनी है। इससे पहले आप देख रहे थे कि लगातार इस तरह से हवा आ रही थी, लेकिन अब हवा अरब सागर पर से आकर के नीचे की तरफ टर्न हो रही है। तो ये जो सिचुएशन है, इसके कारण दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के तटवर्ती और आंतरिक रीजन पर कई जगहों पर बरसात की गतिविधियां बढ़ रही हैं। संभावना यह है कि कर्नाटक के आंतरिक रीजन से लेकर तेलंगाना और रायलसीमा रीजन और साथ ही तमिलनाडु, इन भागों में कई जगहों पर हल्की बारिश के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिरेंगी। केरल और लक्षद्वीप में, तटीय कर्नाटक के भागों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी
थोड़ी बहुत बरसात की उम्मीदें हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ पर अगर देखें तो मुख्यतः शुष्क मौसम ज़्यादातर जगहों पर संभावित है, लेकिन फिर भी बारिश का दायरा थोड़ा सा बढ़ना शुरू होगा। यहाँ पर सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर और सिंधुदुर्ग में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। विदर्भ में हो सकती है बारिश, और साथ में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां दक्षिणी जिलों पर भी बढ़ सकती हैं। गुजरात में ज़्यादा चेंज नहीं है। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी मराठवाड़ा और उत्तरी कोंकण गोवा यानी मुंबई, पुणे, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, अकोला और वर्धा, अमरावती, यवतमाल से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास, बैतूल और बुरहानपुर, साथ ही गुजरात और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के भागों में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर में अच्छी बारिश, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम बौछारें, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बारिश, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर कल यानी 4 अगस्त को भी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। दिल्ली और पूर्वी हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान और साथ में उससे सटा हुआ उत्तरी मध्य प्रदेश का रीजन भी प्रभावित होगा। इधर उत्तराखंड के दक्षिणी रीजन, हिमाचल के दक्षिणी क्षेत्र और पंजाब के पूर्वी रीजन में, साथ ही चंडीगढ़ में बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर में बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके बाद बात करते हैं 5 अगस्त की। दोस्तों, 5 अगस्त को थोड़ी सी गतिविधियां उत्तर भारत के भागों में कम हो रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार, लेकिन दक्षिण भारत में आप देखें तो गतिविधियां बढ़ रही हैं। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन, तेलंगाना और दक्षिणी क्षेत्रों में सभी जगहों पर बारिश का दायरा बढ़ेगा। केरल में भारी वर्षा हो सकती है और बेंगलुरु, हसन, मैसूर समेत आसपास के रीजन में मध्यम से भारी बारिश की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं अधिकांश जगहों पर। और साथ में महाराष्ट्र के दक्षिणी रीजन पर भी बारिश का दायरा थोड़ा सा बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन और गुजरात में ड्राई वेदर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कुछ जगहों पर, झारखंड, बिहार और पूर्वोत्तर भारत में कुछ जगहों पर, उत्तर प्रदेश के रीजन में कुछ इलाकों पर बरसात का क्रम जारी रहेगा। लेकिन वेस्ट एमपी में बरेली, पीलीभीत से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, बागपत और दिल्ली एनसीआर में 5 अगस्त को अच्छी बरसात हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा के उत्तरी रीजन, पंजाब के क्षेत्रों, जम्मू कश्मीर में भी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस वीडियो में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।